हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज हम रीजनिंग का क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कि 5 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। और इस तरह की क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अवश्य देखें और क्वेश्चंस को आसान बनाने की कोशिश करें। तो कैसे आसान बनाएं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो लिए हैं, देखो 23 स्टार 14 दिया है बाबू, कितना दिया है 100 दिया है हमें, तथा 12 स्टार 23 बराबर इसका हमें 64 मिला है तो 11 स्टार 22 का ये हमें निकालना होगा कि इसका क्या निकलेगा। पहले इसमें आपको दिमाग लगाना है कि ये 100 कैसे आया, ये 64 कैसे आया, फिर इसका क्या आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को उतारते हैं थोड़ा। ये दिया है 23, समझ रहे हैं ना, ये 23 स्टार कितना दिया है 14 बराबर कितना मिला है हमें 100 मिला है। उसी तरह ये 12 है बाबू, 12 फिर है स्टार कितना है 23, इसका मिला है कितना 64। इसी तरह हमें इसका निकालना होगा कि 11 स्टार 22, इसका हमें यहाँ पे निकालना होगा, क्या निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका देखिए, हाँ ये पूर्ण वर्ग बन रहा है। किसका बन रहा है बाबू, ये जो 100 है ये 10 का बन रहा है, ये भी बन रहा है पूर्ण वर्ग, किसका 8 का। तो ये 10 कैसे आया पहले ये देख लेते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 और 3 क्या है 5, 5 1 6, 6 4 10, ये 10 पूर रहा है, यानी कि 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह इनको भी जोड़ के देखते हैं। 1 और 2 कितना होता है 3, 3 2 5, 5 3 8, ये 8 पूर रहा है। 8 का वर्ग करेंगे, 8 का जब हम वर्ग करेंगे इस प्रकार से वर्ग, यानी कि इसको 2 बार लिखना होता है वर्ग में, 8 गुना 8 तो 8 8 64, ये आ रहा है। ये वर्ग करने पे ये भी करेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। अब इसी तरह इनको जोड़ लेते हैं। 1 1 2, 2 2 4 और 4 2 6, अब 6 का वर्ग करेंगे तो 6 के 36, तो ऑप्शन में मेरा 36 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। तो मेरा ये तरीका गलत हो रहा है ना। तो इसमें हमें दूसरा तरीका क्या लगाना होगा वो ध्यान देना होगा। हाँ, तरीका आ गया। इसमें हमें ये करना होगा, इन दोनों को मल्टीफाई करते हैं, यानी गुना, 2 तिया 6 हो गया, ये 6 लिख दिए। फिर यहाँ प्लस करते हैं और इनको भी गुना करते हैं, 4 1 का 4, 6 4 कितना हो गया बाबू 10, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इनको भी गुना करते हैं, 2 1 2, फिर प्लस, इनको भी गुना करते हैं, 2 तिया 6, 6 2 8, ये भी करेक्ट आ रहा है। इनको भी गुना कर लेते हैं, 1 गुना 1 1 होता है। ठीक है ना, इनको मिटा देते हैं थोड़ा, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह डाल देते हैं। फिर इनको भी गुना करते हैं, 2 2 ना 4, 4 1 कितना होता है बाबू 5, 5 का वर्ग करेंगे, 5 गुना 5 ये 25 25, तो 25 जो कि मेरा ऑप्शन में आ रहा है, तो इस जगह पे मेरा क्या भराएगा 25 भराएगा। समझ रहे ना, यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा ये 25 आएगा। ठीक है ना, तो हमने इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल जो है मेरा इस प्रकार से क्या दिया है कि 12 कोमा 15, फिर कोमा इसके बाद 21, 21 के कोमा बाद 24 आ रहा है, 24 के बाद आ रहा है 30, 30 के बाद आ रहा है 33, 33 के बाद क्या आ रहा है 39, यानी कि 39 के बाद हमें यहाँ पे आंसर निकालना होगा कि क्या आएगा। मेरा ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है, 40 है, 43 है, 51 है, 68। थोड़ा ज़रा आप लोग भी इसमें दिमाग लगाएं कि यहाँ किस प्रकार से आप इनका हल करोगे, पहले दिमाग लगा लें। अगर निकल जाए तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बाबू 12 3 15, यहाँ देखो अगर इसमें हम 3 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है बाबू, ध्यान देना। जब 3 हम जोड़ रहे हैं इसमें तो 12 पे 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15, अब 15 से फिर इसमें क्या जोड़ें, जो किस होगा 15 6 जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह, 15 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21 आएगा। ठीक है ना। फिर इसी तरह 21 में हम ये 3 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में भी फिर हम यहाँ पे 6 जोड़ना होगा तो 30 आ जाएगा। 30 में फिर हम क्या जोड़ें 3 जोड़ना होगा इसमें,
33 हो जाएगा। 33 में फिर हम 33 6, हाँ इसमें फिर 6 जोड़ना होगा तो हमें 39 होगा। फिर हमें इसमें क्या जोड़ना होगा, और इसमें 33 में 6 जोड़े तो 39, 39 के बाद यहाँ पे हमें ध्यान देखो 3 6 3 6 3 6, 6 के बाद फिर 3 आएगा। तो 39 के बाद अगर हम 3 जोड़ देते हैं इसमें, जैसे ये 39 है ये, इसमें अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 9 3 12 हासिल रहा 1 और 3 1 4 42। तो 42 मेरा ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, 40 43 51 68, 42 मेरा कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये मेरा गलत हो रहा है, तरीका क्या हो रहा है, गलत। तो हमें इसमें कोई और तरीका ढूंढना होगा, ठीक है ना। तो इसमें और तरीका आप क्या ढूंढें, हाँ ध्यान रखें, अगर इनको हम जोड़ के देखते हैं तो 2 और 1 कितना होता है, जोड़ते हैं तो 2 1 3, इनको जोड़ते हैं, इनको प्लस करते हैं तो 2 1 3 हो रहा है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 1 5 6 ये भी आ रहा है। इनको जब जोड़ेंगे 2 1 3 ये भी करेक्ट आ रहा है। इनको जोड़ के देखते हैं 2 4 6 ये भी करेक्ट आ रहा है। इनको जोड़ के देखते हैं 3 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा। अब इनको जोड़ के देखते हैं 3 3 6 करेक्ट आ रहा है। अब इनको भी जोड़ के देखते हैं 9 3 12, इसमें क्या आ रहा है, हमें यहाँ पे 12 जोड़ना होगा, यानी कि 39 में हमें अब 12 जोड़ना होगा। देखते हैं तो 39 में अगर हम 12 जोड़ रहे हैं तो 9 2 11 हासिल रहा 1 3 1 4 1 5, यानी कि यहाँ 51 आ रहा है। हमें इस जगह में 51 लिखना होगा, क्योंकि 51 मेरा ऑप्शन में सी नंबर बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है। तो हमें इस तरीका से अपनाना होगा, इस तरीका वाला गलत है, इस तरीका वाला मेरा बिल्कुल राइट है। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हम लिए हैं बहुत ही खास इम्पोर्टेंट है। आप लोग को इस क्वेश्चन को देखते ही आप लोग का दिमाग चकरा जाएगा कि ये क्वेश्चन में कैसे आंसर ये आएगा। जब मेरा ही दिमाग ऑलरेडी इसमें चकरा जाता है तो आप लोग का उम्मीद है कि इसमें चकरा ही जाएगा। तो इसमें आप लोग को भी दिमाग लगाना है। तो इस सवालों से डरना नहीं, इस तरीके से जितने भी एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो आप लोग को इस सवाल को इस तरीके से ही बनाना है जिस तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लेते हैं, देखिए इनका शुरू वाला अंक कितना है, शुरू मतलब ये टोटल अंक कितना है 23 दे रखा है, तो हमने इस 23 को ले लिया, ठीक है ना। 23 में देखो हम इनमें इनको घटाते हैं, क्या घटाएंगे, कितना घटा रहे हैं, जो ये 17 पूरेगा। तो 23 और ये 17 में हम ये क्या घटा रहे हैं, 6 घटा रहे हैं, ध्यान रखना। 23 में अगर 6 घटाएंगे तो ये मेरा 17 पुर जाएगा ना। इसी तरह इस 17 में हम क्या घटाएं, जो अब इनका पहला वाला लेते हैं, ये 13 पूरे, समझ रहे हो ना। हम ये शुरू वाला पहले ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। इस 17 में हम क्या घटाएं जो 13 पूरेगा, तो 17 में हमें घटाना होगा 4, 17 में 4 घटाएंगे तो 13 पुर जाएगा। इसी तरह हम 13 में क्या घटाएं जो इनका यहाँ पे जो आएगा शुरू में, इसी जैसा शुरू में हमें लाना होगा जो पूरेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 के बाद 4 आ रहा है, तो 4 के बाद क्या आएगा 2। अगर हम 13 में 2 घटाते हैं तो मेरा क्या पुरता है, यहाँ पे 11 पुर जाता है, ठीक है ना। हमने अब इस बीच वाले को लेते हैं जे। अब यहाँ ध्यान दें, ये बीच में क्या है, जे है, ठीक है ना, और इस बीच में क्या है, जी है, ध्यान रखना। जे और जी, इन दोनों को जब हम ABCD लिखेंगे, जैसे कि जे के, सॉरी यहाँ से लिखते हैं, मिस्टेक, पहले छोटी से होगा, जी से होगा ना, जैसे कि मेरा होगा GHI, ये जे हो रहा है। तो जी और जे के बीच में कितना अक्षर आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2, एक और एक कितना आ रहा है, 2। तो हमें यहाँ पे 2 क्या करना होगा, प्लस करना होगा। जी में 2 प्लस करेंगे तो जे आएगा, तो जी के बाद H और I 2 आ रहा है, समझ रहे हो ना, ध्यान रखना। उसी तरह हमने अभी इस जी से ये वाला अक्षर लेते हैं डी, ठीक है ना। तो डी से हम करेंगे, डी के बाद क्या आता है, ई फिर एफ, 2 अक्षर है ना, डी के बाद ई और एफ फिर ये जी आ रहा है, इसमें भी 2 का आ रहा है, समझ रहे, इसमें भी किसका आ रहा है, 2 का आ रहा है। अब उसी तरह हमें यहाँ क्या लेना होगा, जो 2 आ रहेगा मेरे अंदाज से ABCD, यहाँ पे हमें ए लेना होगा, क्योंकि ए के बाद क्या आएगा, 2, देखो ए के बाद क्या आएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं ABC और D। देखो
ए और डी के बीच में कितना अक्षर है, 2 आ रहा है। तो इसमें भी 2 जब हम वो करेंगे, ए के बाद 2 क्या आएगा, डी आएगा, तो आ रहा है ना। तो हमें इस जगह में यहाँ पे मेरा ए निकल के आ गया। अब तीसरा अब हम क्या निकालें, देखिए इसमें मिलते जा रहा है कोई ऑप्शन, देखो 11 मिल रहा है, ए भी मिलते आ रहा है, ठीक है ना। अब तीसरा हमें ये लास्ट वाला अंक क्या दिया है, 48, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 48 लिखते हैं। उसके बाद इसका लास्ट वाला अंक क्या दे रखा है, 12। अब यहाँ ध्यान दो, इधर से करना होगा, 12 को 48 यानी कि 12 को बरचौक 48, अगर 4 से हम इनको मल्टीफाई कर रहे हैं, ध्यान देना 4 से अगर मल्टीफाई यानी गुना करें तो बरचौक है 48 पूर रहा है। इसी जैसा हमें 12 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 को अगर यहाँ किससे मल्टीफाई करेंगे तो हमें 3 से मल्टीफाई करना होगा, 4 तिया ये भी 12 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 4 के बाद 3 आया, 3 के बाद यहाँ क्या आएगा, फिर 2 आएगा ना 2। तो फिर यहाँ किससे, फिर 2 से अगर ये 2 को मल्टीफाई करेंगे तो 2 दूनी ये 4 पूर रहा है। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 11 ए और 2 हमें लिखना होगा इसे, 11 फिर बीच में आ रहा है ए, फिर ये आ रहा है 2, तो 11 ए 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आपको इस सवाल को इसी तरह बनाना है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो प्रश्न चौथा में हम लिए हैं, किसी कोड भाषा में ARE का कोड 123 है, यानी कि 1 2 3 है। MAT का कोड 415 है। SAT का कोड 615 है। तो SMART का कोड क्या होगा, हमें इसका कोड निकालना है। SMART का इनका कोड निकालना है। ये मेरे पास ऑप्शन दिया गया है। अगर आपसे ये सवाल बनता है तो आप बनाइए, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। इस तरह से प्रश्न आए तो जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको वो भी उसी तरह से बनाना है, ठीक है ना। तो डरने की कोई बात नहीं। सबसे पहले एस, देखिए एस का कोड हमें यहाँ दे रखा है, ये जैसे एस है, एस का कोड क्या दे रखा है, 6। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, एस का कोड 6 दे रखा है। इसके बाद क्या आता है, एम, ये शुरू वाला एम है। MAT का कोड 415, यानी कि एम का कोड ये पहला वाला कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो एम का कोड क्या आ रहा है बाबू, 4 आ रहा है। इसी तरह ए का कोड पहला वाला क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए का कोड हमने 1 लिख दिए। इसी तरह अब आर यहाँ देखो दूसरा अंक आ रहा है, ना। तो आर ये बीच में आ रहा है, तो इनका बीच में क्या आ रहा है, आर का 2। तो इनका कोड आर का क्या आ रहा है बाबू, 2 आ रहा है। इसी तरह आर के बाद क्या आ रहा है, टी, ये टी ये तीसरा लास्ट में है, MAT, इसका भी लास्ट में देखेंगे। टी का कोड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमने इस जगह पे टी का जो कोड लिखेंगे 5। अब इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं। ये क्या लिखे हैं, 6 लिखे, फिर इसके बाद 4 लिखे, फिर इसके बाद 1 लिखे, इसके बाद फिर 2 लिखे, फिर इसके बाद क्या है, 5 आया, यानी कि 64,125। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है 64,125। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है आपका। इस तरह से आपको इस प्रकार से आंसर निकालना है। तो नेक्स्ट यानी कि अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन जो हम इस प्रकार लिए हैं कि यदि a बराबर 1 एवं ARE बराबर 24, यानी कि a का मान 1 है और ARE का मान कितना आया है, 24, तो GREAT ग्रेड का मान क्या होगा, हमें यानी ग्रेड का मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें किस प्रकार से निकालना होगा ये समझना होगा, ठीक है। यहाँ समझें, देखिए ए का मान हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है ना। इसी तरह ARE का मान क्या दे रखा है, 24। तो हमें ये देखना होगा कि ARE का मान कितना, 24। ये 24 आया कैसे, पहले ये समझना होगा। तो हमें इसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ABCD का इस्तेमाल करना होगा। देखिए तो सबसे पहले हमें ABCD को जानना होगा कि BCXYZ, हम ABCD लिख दिए। अब यहाँ से हमें दिमाग लगाना होगा, ठीक है ना। देखें इसका मान निकालना, ए का मान क्या होता है बाबू, 1 होता है। चल हमने 1 लिख दी, ए पहला स्थान पे है। उसके बाद आर देखना है,
आर कहाँ पे आ रहा है, इसे काउंटिंग करते जाना है, गिनती करते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे 18 पे आ रहा है आर। तो आर का मान क्या आ गया 18, तो प्लस करेंगे, ये 18 हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखना है, ई 1 2 3 4 5वां स्थान पे ई आ रहा है, ई का मान क्या आएगा 5 आएगा। तो 1 2 3 4 5वां, यानी कि ई का मान मेरा क्या आएगा 5 आएगा। तो इसमें 5 जोड़ेंगे, तो सॉरी 5 जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। 8 5 13 1 14, 14 की 1 4 और हासिल रहा है 1 और हासिल 1 2, यानी कि 24। इसको जब जोड़ते हैं तो मेरा 24 पूरा जा रहा है, यानी कि जोड़ने पे हमें ये 24 पूरा है। तो इसी तरह हमें इसका भी एक अक्षर का हमें जोड़ना होगा, ठीक है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो जी है, तो जी हमें देखना होगा यहाँ पे कि जी कितना स्थान पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, जी का मान 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, जी 7वें स्थान पे आ रहा है, यानी कि जी का जो मान आ रहा है हमें 7 आ रहा है। तो ये लिख दिए, ये 7वें स्थान पे जी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस करते हैं। उसके बाद क्या है, आर, आर देख लेते हैं। तो आर यहाँ पे मेरा 18 पे ऑलरेडी पहले आया हुआ था, हम गिने थे। तो आप इसको काउंटिंग कर लीजिएगा, 18वें स्थान पे आ रहेगा। ये आर का भी मान हो गया, यानी कि ये जी का मान हो गया, ये मेरा आर का मान हो गया। फिर प्लस हमें ई का निकालना है। 2 3 4 5, 5वां स्थान पे ई आता है, तो ई का मान मेरा 5 आ गया, ये ई निकल गया। फिर प्लस ए निकालना है, ए मेरा पहला स्थान पे है तो 1 होगा, ये ए का मान हो गया। फिर प्लस हमें किसका निकालना है, टी, टी देखना कितना स्थान पे है। तो 18 19 20वां स्थान पे है, 20वां स्थान पे क्या आ गया मेरा, ये टी आ गया। तो अब इनको हम काउंटिंग, यानी कि इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं, देखो 20 1 21 हो गया, 21 5 26, 26 10 36, 36 4 40, 4 44, 44 7 44 6 50, 50 1 51, 44 7 ये मेरा हो गया 51, यानी कि इनका जो आंसर आ गया मेरा 51 आ गया। तो 51 जो मेरा आंसर आया, ये ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ये सी आ गया, यानी कि बिल्कुल राइट आ गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा 51 ये आ गया। आपको भी इसी तरह से ऐसा सवाल आए तो बनाना होगा। एक्सेलेंट एंड सेंटर्स में अगर आप रीजनिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट हम रीजनिंग का सवाल कराएंगे, ताकि ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम में अक्सर ही आते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद।